had a feeling we had something. Could have seen. दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बम्बोला, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1996 में। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई जाती है मेन कैरेक्टर बम्बोला, जो कि अपने घर की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमें उसकी फैमिली के बारे में भी दिखाया जाता है कि उसकी एक मॉम है जो कि एक नंबर की भंगेड़ी नशेड़ी गंजेड़ी लबेड़ी है और वो ऑलमोस्ट पूरा दिन बस नशे में ही रहती है, हवस के नहीं दारू के। और यहाँ पर उसका एक भाई भी है दोस्तों, इसका नाम है भोसड़ गुल्ले, और बस इन्हीं 3 लोगों की फैमिली है। तो बम्बोला जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे पता चला कि जो उसका सबसे फेवरेट वाला मेमना था उसकी आज डेथ हो गई है, जिसके बाद वो और भोसड़ गुल्ले दोनों जाते हैं उस मेमने को दफनाने के लिए। खैर इतना ही गम काफी नहीं था कि कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम नशे में होने की वजह से खुद को ही खत्म कर ले रही है। पर दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब दृश्य है कि बम्बोला को अपनी मॉम की डेथ से ज्यादा उस मेमने की डेथ का अफसोस है। रीजन भी है, और रीजन ये है कि उसकी मॉम एक नंबर की नशेड़ी थी, तो वो दारू पी के टुल्ल हो जाती थी और हर सुबह उनको नाली से निकालना पड़ता था, और ऐसे करके वो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। इसी चलते एक दिन हम देखते हैं कि जब बम्बोला की सूजी पड़ी थी तो वो बेचारी बहुत दुखी होकर के अपने भाई से कहती है कि मैं इस सिटी को छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिस पर उसका भाई उसे संभालता है और उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहीं पर रह करके एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करेंगे और जल्दी ही मूव ऑन कर जाएंगे। और अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए यहाँ पर अपना भोसड़ गुल्ले मदद लेता है बेजान दारू वाले का, और यहीं पर उसने अपनी बहन अर्थात बम्बोला से भी उसे मिलाया। बम्बोला का बम देख करके उसका मन डोला, जिसके बाद हम देखते हैं पता नहीं कैसे परंतु उसकी पैंट टाइट हो जाती है, और यहाँ पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो इनके साथ ही बिजनेस करेगा। और बिजनेस करते हैं ये लोग एक रेस्टोरेंट का, रोड के किनारे खोलो तो ढाबा, समुद्र का रेस्टोरेंट, तुम करो तो कूल हम करे तो फूल। खैर फिलहाल तो उन दोनों ने मिल करके सिर्फ ढाबा ही खोला है, बाकी का वो आगे खोलेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि जो अपना बेजान दारू वाला है वो धीरे धीरे करके अपनी बम्बोला के प्रेम में फिसल जाता है। प्रेम नहीं उसे हवस कहेंगे बाबू। इसी चलते ये सभी लोग एक दिन एक वाटर पार्क में जाते हैं। यहाँ पर अपना बेजान दारू वाला भी उसके साथ में आया है, और भैया जी इसका पूरा फोकस एंजॉय करने में नहीं बम्बोला के बम पर है। इसी बीच हम देखते हैं कि बम्बोला एंजॉय करते करते एक लौंडे बब्बन गोटे के पास आ जाती है। यहाँ पर वो लोग काफी एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत टचम टच्ची भी करते हैं। अपना बेजान दारू वाला ये देख करके बिल्कुल बेजान हो जाता है। खैर स्टार्टिंग में तो भैया जी अत्यधिक प्रयास करते हैं खुद पर कंट्रोल करने का, परंतु नहीं हो पाता है ना। आपने सपने देखे हो खाने के और कोई और मजे ले रहा है दबाने के, तो ठीक ऐसा ही होता है अपने बेजान दारू वाला के साथ। वो कुछ देर के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो बब्बन गोटे को पेलने लगते हैं, जिस वजह से उनके बीच एक घमासान फाइट हो जाती है। और इस बीच अनफॉर्चुनेटली बब्बन गोटे उठा के बेजान दारू वाला को दूर फेंक देता है। तुम भी ये सोच रहे होगे ना कि बब्बन गोटे ने बेजान दारू वाला को उठाया कैसे होगा। खैर हो गया सो हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अपना जो बेजान दारू सर टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। खैर अब कांड किया है तो गाल भी देना पड़ेगा, जिसके बाद गोटे को हो गई जेल। तो यहाँ पर जब भैया जी सजा काट रहे थे तो अपनी बम्बोला अपने भाई भोसड़ गुल्ले के साथ उससे मिलने के लिए आती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें समझ आता है कि उस दिन वाटर पार्क में जो अपनी बम्बोला है वो कहीं ना कहीं बब्बन गोटे को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। खैर वो लोग अपनी कुछ बातें कर ही रहे थे कि इसी बीच हम देखते हैं एक हवसी कैदी को जो उनकी बातों में बार बार इंटरप्ट कर रहा था और अपनी बम्बोला को बहन की गोरी करके बुला रहा था। खैर जाते समय अपना बब्बन गोटे बम्बोला से कहता है कि अगली बार जब तुम आना तो अपनी प्लीज फोटोज लेते आना। अब फिलहाल तुम्हारी मिल तो नहीं रही है, लेकिन जेल में कम से कम फोटो देख करके हम हिला तो सकेंगे। और मेरे भाई अगले सीन में जो हुआ वो तो कतई शॉकिंग था। यहाँ पर अपने बम्बोला का भाई ही उससे पूछता है कौन सी चाहिए, कलर वाली या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब तुम भाई देख रहे हो, वो तो बस प्रपोज कर रहा है और ये तो ओयो बुक करने को तैयार है। दोनों के बाद फोटोज भी आ जाती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गेंडू मोहन है वो बब्बन गोटे को अपने आदमियों के थ्रू पिलवा देता है और उसकी जो फोटोज होती है वो छीन लेता है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इस बार बम्बोला पर भैया जी का मंडोला है। इसके कुछ दिनों के बाद जब एक बार फिर से बम्बोला मिलने आती है अपने बब्बन गोटे से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बब्बन गोटे की सीट पर बब्बन गोटे ना होकर के बल्कि अपना गेंडू मोहन था, जो कि भैया अपने ही यूपी से है। अब यूपी से है तो पान मसाला तो खाएंगे ही, तो वो अपनी भाषा में बम्बोला से कहते हैं कि करानी तुम्हें फुटुआ देखे थे हम। ये बात जब बम्बोला सुनती है तो भैया उसे बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से बिना कुछ बोले ही वापस चली आती है, और घर पहुंच करके उसने ये बात अपने भाई को बताई, जिसके बाद भेड़ का भाई सीधा जाता है अपने बब्बन गोटे के पास और उसे ये सारी बात बताता है। बब्बन गोटे ये सुनकर के काफी दुखी हुआ और वो उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हारी बहना से अर्थात बम्बोला से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि भेड़ का भाई वापस आता है अपनी भेड़ के पास, मतलब भाई ना हो गया कतई मैसेंजर बना दिया है, और वो उसे आकर के कहता है कि जो बब्बन गोटे है वो तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, परंतु तुम्हें एक बार गेंडू मोहन को भी चांस देना चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हें उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो बम्बोला है वो सीधा पहुंच जाती है गेंडू मोहन के पास, और इस सीन को देख करके मेरी आंख और मेरी दोनों ही फट गई, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बम्बोला जो है वो गेंडू के ही जेल के अंदर चली जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है गुरु, इसके साथ हम देखते हैं कि गेंडू मोहन उसे अंदर बुला करके उससे कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, लॉजिक की तो ये लोग पहले ही मैया दैया कर चुके हैं। खैर तुम्हें भी यही लगा होगा कि वो कपड़े उतरवा करके हिला करके वापस छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं है गुरु। जिसके बाद कपड़े हटते हैं और पलंग हिलते हैं। खैर पेलन कार्यक्रम तो बहुत अच्छे से संपूर्ण होता है, परंतु घर आकर के हम देखते हैं बम्बोला को जो बेचारी अब टेस्ट को लेकर के बड़ी कंफ्यूज हो गई है। उसे अब गेंडू मोहन के आगे बब्बन गोटे का टेस्ट फीका लग रहा है, जिस वजह से वो डिसाइड करती है कि आगे का कार्यक्रम वो गेंडू मोहन के साथ ही करेगी। खैर इसी बीच कुछ दिन होते हैं और यहाँ पर बम्बोला को पता चला कि उसका पेट भटूरा बनने वाला है, जिससे उसकी थोड़ी थोड़ी सी फटती है और वो सीधा जाती है गेंडू मोहन के पास उसे उसके कांडों के बारे में बताने के लिए। परंतु यहाँ पर जब वो गेंडू मोहन के पास पहुंची तो वो इस बात को मानता ही नहीं, बल्कि वो उसे ही ब्लेम करने लगता है कि तुम्हें पहले से ही सिक्योरिटी लेके आनी चाहिए थी, तुमने तो बस
खोला, पेला, चाटा पूछा और चलती बनी, इसमें मेरी क्या गलती। परंतु यहाँ पर बम्बोला नहीं मानती और वो उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद अपने गेंडू मोहन ने उसे ये रैप सुनाया, जरा आप भी सुनिएगा। तुझे बिठा के रखा था मैंने रानी टांगों पे, तूने मारे झके समझी खत्म हो जाऊंगा 2 राउंडों पे, तो ऐसा ना तू सोच ले छोरी, ज्ञान मत बता मुझे बहन की गोरी। एल तू पहले गुब्बारा न पहनाई, बिना गुब्बारे तूने बजा दी सनाई, तो छर्री छर्रम साइड में हो जा, ढूंढ ले इसका पापा दूजा। नल्ला हो से मुट्ठल वे बेचारी, उसके संग जाओ तुम कन्याकुमारी, जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी, पहनाएगी तू चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, फिर होगा कार्यक्रम और निचुड़ेगी रसबेरी, बन के रह जाएगी तू उसकी हाउस बीवी, मिलेगा ऐसा नल्ला जिसको होगा शीघ्र पतन और टीवी, शीघ्र पतन से तू बहुत पछताएगी, और मेरी यादें तुझको आएंगी, और तू उंगलियां चलाएगी और यही गुनगुनाएगी कि अगर गलती से उस दिन पहना दिया होता बैलून, तो आज मिल रहा होता मुझको कितना सुकून। रैप के माध्यम से वो बस इतना बताना चाहता था कि ये जो है ये बस तुम्हारे अकेले की मेहनत है, मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, तो इसे बस तुम ही संभालो। और जिसके बाद वो उसके साथ वहीं पर फोर्सफुली पेलन कार्यक्रम करता है, जिसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो अपना गेंडू मोहन है उसकी बेल हो गई है और वो जेल से छूट करके सीधा आता है बम्बोला के पास। यहाँ पर वो उसके ही रेस्टोरेंट में रहने लगता है और उसके साथ घंटा भी अच्छा बिहेव नहीं करता, बात पर मारता रहता है, डांटता रहता है और उसकी ना इच्छा हो तो भी उसके साथ पेलन कार्यक्रम करता है। इतना ही काफी नहीं है कि उसका जब कभी बाहर भी मन होता है तो वो खुले में ही उसके साथ पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर हम बम्बोला को देखते हैं, उसे ये सब चीजें पसंद तो नहीं आती, परंतु यहाँ पर वो अपने बाबू को निराश नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो बाबू की हर बात मानती है। खैर वो तो बम्बोला का बाबू था तो वो उसे झेल लेती है, लेकिन वो भूषण कुल्ले का बाबू थोड़ी ना है, तो वो उसे क्यों झेले। जिसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि हमें इस आदमी को उठा के घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये घंटा पसंद नहीं और ये बात बात पर अपनी मर्जी चलाता रहता है। लेकिन मैंने बताया ना बाबू सर्वप्रथम, जिस पर बम्बोला उसे कहती है कि यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आखिर तुम्हारे जीजू ही तो हैं। खैर ऐसे करते करते जिंदगी किसी तरह कट ही रही थी कि एक दिन हम देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट में कई सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से एक बंदा बम्बोला के साथ डांस करने के लिए उसे फोर्स करता है और दूर खड़ा अपना गेंडू मोहन उसे देख लेता है। मोहन की हो गई लाल और वो पूरे रेस्टोरेंट को बंद करवा देते हैं और गरियाते हैं वो अलग। जिसके बाद वो बम्बोला को भी थोड़ा बहुत पीटते हैं और फिर दौड़ पड़ते हैं भूषण पप्पू की लेने के लिए। यहाँ पर भूषण पप्पू उनसे बचने के लिए एक नाव में छुप जाता है। भैया जी तो ऑलरेडी देख चुके थे तो वो उस नाव को ही जला देते हैं। जिसके बाद भैया जी इतना हैवी काम किए हैं तो थक जाते हैं और वो सो जाते हैं। अगले दिन हम देख पा रहे हैं कि जो बम्बोला है वो किसी तरह से उसके रूम से बाहर निकल आती है और वहाँ से भाग ही रही थी कि भैया जी की नींद खुल गई और वो भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। खैर बम्बोला कोशिश तो बहुत अच्छी करती है परंतु ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती और भैया जी उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद आप गेस करो गुस्से में वो क्या करेंगे। आप सोच रहे होगे मारेंगे, पीटेंगे, वापस बंद कर देंगे या थपड़िया देंगे या गरिया देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता बेड़ू। भैया जी को गुस्सा आया तो वो वहीं पर पेलन कार्यक्रम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तुम पूछ रहे होगे लॉजिक, तो मेरे भाई लॉजिक की तो पहले ही इन लोगों ने मैया दैया कर दी है। खैर इस बार वो विचार तो करते हैं परंतु अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि दूसरी तरफ से अपना भूषण पप्पू उन्हें शूट करके निपटा बोल रहे होगी कि भूषण पप्पू वापस कैसे आ गया। तो यहाँ पर लॉजिक की इतनी भी नहीं की है उन लोगों ने। तो बता दें कि भूषण पप्पू उस नाव में मरा नहीं था, उसने किसी तरह से खुद को बचा लिया था। अब हर जगह लॉजिक कैसे कैसे थोड़ी ना करेंगे लोग। इसके कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अपना बब्बन गोटे जेल से शूट करके बाहर आ गया है और अपनी बम्बोला उसके साथ ट्रेन से निकल जाती है किसी दूसरी सिटी में अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पर रह जाता है पीछे तो अपना भूषण कुल्ले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताया करो यार, आपके कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इसके साथ साथ अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज देखनी हो तो हमारे सेकंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी इंटरेस्टिंग तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। जाते जाते मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।